हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, ऑलरेडी मेरे Next.js पर बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड है। आई होप आपने देखा होगा। इसका मैंने अलग सा प्लेलिस्ट भी बना चुका है। अगर आपने नहीं देखा है ना तो एक बार जरूर चेक करना, ठीक है। तो बेसिकली आज का टॉपिक की बात करते हो, ठीक है। तो जैसे कि देखो, आज का टॉपिक हमारा बेसिकली है Next.js का यूज करके हम बैकएंड एपीआईज क्रिएट करेंगे। वैसे तो हम फ्रंट एंड और बैकएंड दोनों चीजें कर सकते हैं, ठीक है। मोस्टली फ्रंट एंड हम इसके ऊपर वर्क कर चुके हैं, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आपको बैकएंड के एपीआईज भी जनरेट करके दिखाऊं। तो चलो हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज देखते हैं। जैसे कि अगर आप Next.js का यूज करके बैकएंड एपीआई जनरेट करना चाहते हो तो क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। सो सिंपल एक यूजर का एपीआईज हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को फिर मैं यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो देखो, सिंपली मेरे पास यहाँ पे टर्मिनल ओपन है, ठीक है। मैंने Next.js प्रोजेक्ट बोल के एक फोल्डर क्रिएट करा है, उसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो इसी के अंदर मुझे Next.js का एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है, जो बेसिकली बैकएंड के लिए यूज करने वाले हैं। तो सिंपल आपको लिखना है npx, ओके, npm नहीं npx लिखना है। तो उसके बाद क्रिएट हाइपन नेक्स्ट चाहते हो, यानी कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हो तो नेक्स्ट हाइपन ऐप, नेक्स्ट का ऐप चाहते हो तो सिंपली हमने ऐड करा। एंड @ लेटेस्ट लिखोगे तो सिंपली लेटेस्ट वर्जन में आपके पास यहाँ पे Next.js का प्रोजेक्ट ऐड हो जाता है। प्लस उसके सामने आप उस प्रोजेक्ट का नेम लिख सकते हो। बेसिकली मैं टेस्टिंग पर्पज से कर रही हूँ तो सिंपल मैं यहाँ पे टेस्टिंग नेम लिख देती हूँ, ठीक है। वैसे आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो। तो देखो, सिंपल सा कमांड इतना ऐड करना है और एंटर हिट। तो बेसिकली यहाँ पर बहुत सारी चीजें पूछता है वो, ठीक है। जैसे कि देखो, वुड यू लाइक टू यूज टाइपस्क्रिप्ट और नॉट। तो बेसिकली यहाँ पर तो हम नहीं चाहते कि टाइपस्क्रिप्ट यूज हो जाए, तो सिंपल नो करेंगे। लेकिन इसी के साथ वो बोल रहा है कि ES लाइन चाहिए क्या, तो बेसिकली इसको भी हम नो रिकमेंडेड है, एज इट इज चलते। यहाँ पे पूछ रहा है कि टेलविन CSS चाहिए क्या, तो बेसिकली नॉर्मली यस रहता है, ठीक है। लेकिन इस बार नो आ चुका है, लेकिन हमें एक्चुअल में नो ही करना है, इतना याद रखो। क्योंकि हमें टेलविन CSS एज अ फ्रंट एंड को कुछ लेन देन है ही नहीं, तो फिर टेलविन CSS का इंस्टॉलेशन करके क्या ही करोगे, है ना। तो हमें सिर्फ एज अ बैकएंड क्रिएट करना है, तो टेलविन CSS नो बोल देना, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टरी पूछ रहा है, ठीक है। SRC डायरेक्टरी चाहिए या डायरेक्टरी डायरेक्ट चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यस करते हैं, ताकि SRC फोल्डर के अंदर फिर ऐप का फोल्डर वगैरह वो सारी चीजें वेल स्ट्रक्चर रहे, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर यस करती हूँ। बाय डिफॉल्ट तो नो रहता है, लेकिन हम इस बार यस करते हैं, ठीक है। यस कर दिए। ऐप राउटिंग पूछ रहे हैं, तो बेसिकली ऐप राउटिंग यहाँ पे यस रहता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अगर आप Next.js का प्रोजेक्ट कर रहे हो एज अ फ्रंट एंड तो यस सिलेक्ट करना, लेकिन एज अ बैक एंड आप नो कर देना, ठीक है। एंटर इट। उसके बाद यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट यस सिलेक्टेड रहेगा, तो एज इट इज यहाँ पर यस कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बोल रहे कस्टमाइज इंपोर्ट एलिस चाहिए क्या, तो बेसिकली यहाँ पे मैं नहीं चाहती हूँ। बाय डिफॉल्ट वो @ लेके हमारा पाथ डिफाइन ना हो जाए, हम खुद से भी दे सकते हैं ना, डॉट डॉट डाल के, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नो पर चलते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट। बस इतनी चीजें आपको करनी है। यहाँ पर एक प्रोजेक्ट आपका क्रिएट होने लगेगा, तो थोड़ा सा टाइम लेता है, थोड़ा सा टाइम इसको दे देते हैं, ठीक है। तो देखो, सिंपली हमारे यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। सिंपल उस प्रोजेक्ट के अंदर जाना है हमें, तो CD डालेंगे और यहाँ पर ही आपके पास डिस्प्ले हो रहा है। देखो, प्रोजेक्ट का नेम क्या है, टेस्टिंग। सिंपल टेस्टिंग लिख देते हैं, ठीक है। यानी कि उस प्रोजेक्ट के अंदर आ गए। ये देखो, अभी पाथ हमारा करेक्ट है। अब मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर सिंपल कोड डॉट करके हम VS कोड में इसको सबसे पहले तो ओपन कर लेते हैं, ठीक है। कोड डॉट कर लेती हूँ, ठीक है। हमारे यहाँ पे ओपन हो चुका है, परफेक्ट। उसके बाद मैं क्या चाहती हूँ, सिंपली एक UID को इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। इसको पहले तो मैं क्लियर कर लेती हूँ। देखो, यूजर का डेटा या प्रोडक्ट का डेटा, कुछ भी टेस्टिंग पर्पज से हम कुछ ना कुछ API बनाएंगे, लेकिन उसके अंदर जो यूजर की ID रहेगी ना, वो यूनिक से क्रिएट करेंगे, ताकि हम उसका यूज करके लाइक कर्ड ऑपरेशन करें, एडिट, डिलीट, उसके बाद कुछ भी गेट वगैरह करना होगा। तो इस वजह से मैं क्या करती हूँ, UUID जो है बेसिकली उसका पैकेज यहाँ पर इंस्टॉल कर लेती हूँ। तो सिंपल यहाँ पे डालोगे npm इंस्टॉल के लिए I भी लिख सकते हो। सिंपल आपको UUID डिस्प्ले लिखना है, ठीक है। दैट्स इट। एंटर कर लेते हैं, इसका पैकेज भी इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। हो गया, कितनी जल्दी हो गया देखो। उसके बाद आप अपना प्रोजेक्ट रन करो, ठीक है। इसको मैं क्लियर कर लेती हूँ एंड देन npm रन देव कर लेते हो। दैट्स इट। तो बस इतनी चीजें आपको एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने में इतनी चीजें करनी थी। दैट्स इट। अभी मैं सिंपल यहाँ पर आती हूँ, लोकल होस्ट 3000 बाय डिफॉल्ट जो पोर्ट है हमारे पास उसके ऊपर, ठीक है। सो सिंपल सा Next.js का जो भी इंटरफेस है एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखो,
वेट, वैसे तो इसका साइज 200 है, इसीलिए इतना बड़ा डिस्प्ले हो रहा है। देखो 100 पर इतना ऐसा डिस्प्ले होता है। ठीक है, परफेक्टली हमारे पास Next.js का जो भी इंटरफेस था वो एज इट इज डिस्प्ले हो रहा है। वैसे तो हमें इससे कोई लेन देन नहीं, सच बताओ तो इससे कोई लेन देन नहीं। ठीक है, हम इस पर कुछ भी लाइक टेस्टिंग वेस्टिंग नहीं करेंगे, कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे, एज इट इज रख देते, क्या ही फायदा है। ठीक है, अभी हम कोड पर चलते हैं। ठीक है, अब एक्चुअल में हमें एपीआई क्रिएट करना है, तो इसके लिए फोल्डर स्ट्रक्चर आपको कैसा चाहिए। अब देखो सिंपली मैं चाहती हूँ कि यूजर का कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यूजर की आईडी, यूजर का नेम और यूजर का ईमेल आईडी हम ऐड करेंगे। ठीक है, बस 3 चीजें, वैसे तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी करो, लेकिन मैं सिर्फ अभी के लिए 3 चीजें ऐड करना चाहती हूँ, ऐसा समझो। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो मैं चाहती हूँ कि एसआरसी फोल्डर, अभी फोल्डर स्ट्रक्चर भी देखो कुछ चेंजेस हुआ, क्योंकि हम यहाँ पर एसआरसी डायरेक्टरी चूज कर चुके हैं ना। तो देखो एसआरसी के अंदर आओगे, इसके अंदर पेजेस बोल के आपके पास फोल्डर है, उसके अंदर एपीआई बन के रेडी हो गया, यानी कि एक फोल्डर क्रिएट हो गया। तो बेसिकली बाय डिफॉल्ट इसको पता चला कि एपीआई रिलेटेड आप कर रहे होंगे, इसलिए एपीआई का फोल्डर भी इसने दे दिया। अभी हम इसी के अंदर करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, सो सिंपल, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक फोल्डर क्रिएट करते हैं यूजर्स नेम से। दैट्स इट, अभी के लिए हमने फोल्डर क्रिएट करा है यूजर्स नेम से। ठीक है, अब इसके अंदर सिंपल से एक क्या करो, index.js वाला फाइल क्रिएट करो, जहां पर आप गेट और पोस्ट वाली फंक्शनलिटी ऐड कर सको। ठीक है, सो index.js वाला एक फाइल हमने क्रिएट करा। उसके बाद क्या करो, इसी फोल्डर के अंदर अभी ये क्या करेगा, ये सिंपली आपका लाइक फोल्डर स्ट्रक्चर किस लिए वर्क होगा, जैसे कि पोस्ट मेथड और गेट ऑल यूजर के लिए यूज होगा। अगर आपको पर्टिकुलर ऐड करना है, जैसे कि डायनामिक राउट के थ्रू, यानी कि /id से, जैसे कि एडिट के लिए आपको आईडी से उस पेज को कॉल करना पड़ता है, डिलीट के लिए भी आईडी से उस पेज को कॉल करना पड़ता है। अगर आप इसी पेज का यूज करोगे तो ऑब्वियसली वर्क नहीं करेगा। ठीक है, सो इसके लिए बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर एक और फाइल क्रिएट करना पड़ेगा। जब भी आप कर्ड ऑपरेशन करोगे, ठीक है, ये कॉल हो जाएगा कब, जब आपको एक डेटा ऐड करना है, तो उसमें कोई आईडी कॉल होगी नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। गेट ऑल यूजर का डेटा अगर चाहिए तो इसमें भी यूज हो सकता है, लेकिन वही आपको एडिट डिलीट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डायनामिक राउट क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप इसी फाइल के अंदर एक और फाइल क्रिएट करो, यानी कि इसी फोल्डर के अंदर एक और फाइल क्रिएट करो। ठीक है, जो बेसिकली आईडी से कॉल होना चाहिए। तो कैसे कॉल करना है, देखो डायनेमिक राउट अगर क्रिएट करना है तो सिंपल एरे के ब्रैकेट क्रिएट करो, इसके अंदर वही वैल्यू दो जिससे आप उस डायनामिक राउट को लाइक यूज करना चाहते हो। जैसे कि मैं आईडी से करना चाहती हूँ, एडिट डिलीट सारी चीजें आईडी से होगी, आईडी कॉल कर दिया .js, दैट्स इट। इसी के अंदर 2 ऐसे फाइल्स आपके रहने ही रहने। ठीक है, परफेक्ट। अब इसके बाद देखो सिंपली मैं बाहर आती हूँ। ठीक है, इन दोनों को हटा देती हूँ। सिंपल मेरा एज इट इज एसआरसी फोल्डर है। ठीक है, एसआरसी के अंदर आप क्या करो, एक और फोल्डर बनाओ। ठीक है, डेटा नेम से यहाँ पर बेसिकली स्टैटिकली डेटा ऐड करके रखते हैं हम लोग। ठीक है, सो क्योंकि हम ऐड एडिट डिलीट जो भी करेंगे वो सारी चीजें किसी डेटाबेस से कनेक्ट नहीं करेंगे, इस एक फाइल से करेंगे। ठीक है, इसके अंदर एक फाइल क्रिएट कर लेती हूँ मैं, जैसे कि यूजर। ठीक है, यूजर्स या यूजर्स लिख देते, .js नेम से एक फाइल क्रिएट कर लेते। तो यहाँ पर मैं क्या चाहती हूँ कि जो भी डेटा जैसे कि मैं ऐड करूँ, एडिट करूँ, डिलीट करूँ, वो सारी चीजें यहाँ इस फाइल के अंदर हो जाए, वो सारी चीजें चेंजेस, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ डेटाबेस कनेक्ट होकर करके बताओ। क्योंकि देखो सिंपल सी चीजें, Next.js बेसिकली फ्रंट एंड के लिए यूज करो, मैं ऑलरेडी प्रेफर कर रही हूँ। वैसे भी टेस्टिंग पर्पज से मैं आपको बता रही हूँ, तो सिंपल सा रखते हैं ना। सो अभी डेटाबेस कनेक्टिविटी डीबी से मतलब डेटाबेस वगैरह ये सारी चीजें क्यों करें, इसलिए मैं एक सिंपल सा बता रही हूँ। ठीक है, ऐसा समझ लो सिंपल। यहाँ पर मैं एक्सपोर्ट करके पहले ही क्रिएट कर लेती हूँ। देखो एक्सपोर्ट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, यूजर का डेटा है तो बेसिकली यूजर्स या यूजर लिख सकते हो, यूजर्स लिख देते हैं, मल्टीपल हो सकता है। ठीक है, सो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा, सो सिंपल एरे को कॉल कर दिया, उसके अंदर ऑब्जेक्ट रहेगा आपके पास, 1 बाय 1 हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले यूजर की आईडी रहेगी 1, जैसे कि मैंने बोला यूजर का सिंपल सा डेटा रखते हैं। ठीक है, उसका एक नेम रहेगा, जैसे मैं यहाँ पे श्रुति उसका नेम रख देती हूँ। उसके बाद उसकी ईमेल आईडी रहेगी, सॉरी ईमेल रहेगा, तो ऐसे ही। ठीक है, shruti@gmail.com, दैट्स इट, कॉमा दे दो, और ऐसे और भी चाहिए तो कॉपी पेस्ट करो। ये स्टैटिकली हमें डिस्प्ले करना है, ऐसा समझ लो। ठीक है, सो सिंपल यहाँ पर मैं आती हूँ, यहाँ पे मैं प्रीति कर लेती हूँ, यहाँ पर भी प्रीति कर लेती हूँ। ठीक है, परफेक्ट, सेव कर लेते हैं, और यही डेटा का यूज करेंगे बेसिकली हम एज अ डेटाबेस हमारा। ठीक है, ये हमारा डेटाबेस की तरह वर्क करेगा, ये वाला फाइल, इतना समझ लो। तो सिंपल सा मैंने ऐसा करके छोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पे सेमीकोलन भी दे देते हैं। ठीक है, परफेक्ट।
अब आते हैं हम अपने पेजेस के अंदर और एपीआई के अंदर और यूजर्स के अंदर और सिंपली index.js के अंदर। ठीक है, सिंपल इस वाले फाइल के अंदर सारी चीजें चेंजेस कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, सो देखो सिंपल हमें क्या करना है, सबसे पहले यूजर का डेटा को एक्सेस करना है, जो बेसिकली अभी जस्ट मैंने इस डेटा को एक्सेस करना है, क्योंकि इसी के अंदर हम सारे कर्ड ऑपरेशन करने वाले, इसी डेटा को लेने वाले, इसी डेटा को डिस्प्ले करने वाले, तो इसलिए सिंपल इंपोर्ट कर लेती हूँ किसको, यूजर्स, बेसिकली यूजर्स ही है ना। तो ये देखो डेटा से यूजर्स आ गया, इसको क्लिक करके भी देख लेते हैं, यहाँ पर अगर ओपन हो रहा है इसका मतलब हमारा पाथ एकदम करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या चाहती हूँ, जैसे कि यहाँ पर आईडी हमने स्टैटिकली बनाया 1 2 3 ऐसे ऐड करा, लेकिन अगर हम डायनामिकली चाहते हैं, जैसे पोस्टमैन में कर्ड ऑपरेशंस करेंगे ना, तो डायनामिकली आईडी जनरेट होनी चाहिए, तो इस वजह से मैंने यूयू आईडी को इंस्टॉल करा था, उसका पैकेज भी दिखा देती हूँ इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ देखो डिपेंडेंसी के अंदर आपको यहाँ पर यूयू आईडी डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो परफेक्टली हमारा यहाँ पर यूयू आईडी इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ पर यूयू आईडी को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, तो इंपोर्ट कर लेती हूँ मैं। ठीक है, कैसे करना देखो, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट कॉल करोगे v4 एज यूयू आईडी। ओके, और फ्रॉम कहाँ से आएगा, ये सिंपल यूयू आईडी से। ठीक है, और इसको भी डबल कोट में ले लो। ठीक है, परफेक्ट, इस तरीके से आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा इसको, और कर दिया दोनों चीजें हमने। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट में ये फंक्शन कॉल कर लेते हैं। ठीक है, सो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन। ठीक है, और इसका फंक्शन का नेम हम देंगे हैंडलर। ठीक है, हैंडलर, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेसिकली हम एपीआई जनरेट वगैरह करने वाले, तो हमारे पास दो चीजें आएगी, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। तो सिंपल यहाँ पर हम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को कॉल करते हैं, रिक्वेस्ट और REC यानी कि रिस्पॉन्स। ठीक है, परफेक्ट। सो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम रिक्वेस्ट को एक्सेस करते हैं। बेसिकली मैं चाहती हूँ कि जब भी आप रिक्वेस्ट करो आप दो चीजें पास करो, एक तो अपना बॉडी, बेसिकली बॉडी यानी कि पेलोड आप पास करोगे, जो भी डेटा ऐड वगैरह करना है, कुछ भी करना है, तो उसके बाद मेथड भी पास करो। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर मैं उसको एक्सेस कर लेती हूँ दोनों को एक साथ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया मेथड। ठीक है, और हमें चाहिए बॉडी, किससे, हमारे रिक्वेस्ट से, जो जब भी रिक्वेस्ट करूंगी वहां से मुझे ये दोनों चीजें मिलना। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले देखो इफ चेक करते हैं मेथड को। ठीक है, अगर मेथड हमारा इक्वल टू गेट होगा, ठीक है, गेट ऐसा लिखो, उसके बाद क्या करो, रिटर्न कर दो। ठीक है, सिंपल रिटर्न करेंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। ठीक है, स्टेटस 200 का, और डेटा क्या जाना चाहिए, जेसन में डेटा जाना चाहिए हमारा ये यूजर का डेटा, दैट्स इट। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप गेट मेथड यूज करके अगर आप रिस्पॉन्स चाहते हो तो सिंपल आपको यूजर का डेटा मिल जाता है। तो बेसिकली इतना ही हमें करना था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इफ कंडीशन चेक करते हैं पोस्ट मेथड के लिए, जैसे कि मैंने बोला ये गेट ऑल यूजर के लिए बन गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आती हूँ, ठीक है, अभी इसी को मैं वन साइड में ले लेती हूँ, वरना यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसको देखना है तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल एपीआई हमारे पास फोल्डर है। ओके, एपीआई हमारे पास फोल्डर है, उसके अंदर हमारे पास यूजर्स हमारे पास फोल्डर है। ठीक है, दैट्स इट, एंटर इट कर दो, और ये देखो हमारे पास यहाँ पर गेट मेथड से यूजर का डेटा डिस्प्ले होने लगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने बोला इफ अगर गेट मेथड कॉल कर रहे हो तो रिस्पॉन्स दे दो उस यूजर डेटा को, जो बेसिकली यूजर डेटा क्या है आपके पास, ये वाला जेसन में, और उसको मैंने बेसिकली जेसन में ही दे दो बोला, और जेसन में भी इसने मुझे दे दिया वही डेटा। ठीक है, सिंपल, इन दोनों में आईडी की जरूरत नहीं थी, इसलिए इजीली हम एक्सेस कर पाए। अगर मुझे बाय आईडी चाहिए कुछ भी, जैसे कि मैं स्लैश अगर डालू 1, ठीक है, एंटर इट करती हूँ तो एरर आ जाएगा। ठीक है, 404 या फिर कोई ना कोई, देखो डज नॉट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन, क्योंकि इसको कुछ मिल ही नहीं रहा है इस एपीआई पर। ठीक है, इस वाले राउट पर उसको कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो वो क्या ही डिस्प्ले करेगा, उसको राउट मतलब उसको पेज तो मिला, पेज अगर नहीं मिलता तो पेज नॉट फाउंड बोलता था, लेकिन अब इसको उसके अंदर कोई फंक्शन एक्सपोर्ट की मिल ही नहीं रही, तो क्या ही डिस्प्ले करे, है ना। तो इसके लिए हमने अलग सा ही बनाया। ठीक है, ये वाला इसके अंदर हम कोड करेंगे वो वाला कोड। ठीक है, मतलब वो वाला फंक्शनलिटी जहां पर हम बाय आईडी से यूजर की डेटा को गेट करेंगे। अभी ऑल डेटा हम चाहते हैं तो सिंपल गेट वाला फंक्शन लगा दिया और यहाँ पे डिस्प्ले भी होने लगा। ठीक है, अब पोस्ट मेथड का यूज करेंगे, क्योंकि हमें पोस्ट मेथड में भी आईडी पास नहीं करनी है, तो वो भी हम यहीं पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो इफ, ठीक है, मेथड अगर हमारा इक्वल टू पोस्ट होगा,
तो रिटर्न तुम क्या करो, ठीक है। तो पोस्ट मेथड के लिए तो ऑब्वियसली पेलोड अगर पास करना है तो एक्सेस करके ये करना है ना, इसलिए यहाँ पर ऐसे कॉल कर लेती हूँ। सबसे पहले क्या करो, उस यूजर के डेटा को ले लो, ठीक है, और उसके अंदर की आईडी जो है बेसिकली इसके अंदर की ये आईडी जनरेट करके दो उसको। बेसिकली हम जब भी यूजर क्रिएट करेंगे तो हम सिर्फ क्या भेजेंगे, देखो हम सिर्फ ये भेजेंगे, नेम और ईमेल आईडी। आईडी ये खुद से यूयूआईडी की वजह से यूयूआईडी का यूज करके जनरेट कर देगा, ठीक है। आईडी भेजने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ ये दोनों डेटा भेजेंगे। सिंपल, मैं क्या करती हूँ यहाँ पे कॉन्स्ट करती हूँ यूजर्स, ठीक है, या तो यूजर लिखो, एक ही यूजर हम क्रिएट करने वाले, ठीक है। उसके अंदर देखो सिंपल आईडी जो बेसिकली आप ऐड करोगे वो आईडी कौन सी रहेगी, यूयूआईडी v4 और इसका फंक्शन, ठीक है। एंड इसके साथ आपको जो रिक्वेस्ट आप भेज रहे हो वो पूरा का पूरा डेटा, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर आपका पूरा ये बॉडी रहेगा, ठीक है, मतलब ये, ठीक है, आपकी ये बॉडी। तो रिक्वेस्ट से हमें रिक्वेस्ट से हम दो चीजें भेज रहे हैं, एक मेथड भेज रहे हैं, एक बॉडी भेज रहे हैं। मेथड को हमने यहाँ पे चेक करा, अब बॉडी जो बेसिकली है वो ये है हमारी नेम और ईमेल। अब मैं उसको एज अ इस को ऐड करने के लिए यूज करूंगी। सिंपल डॉट 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 लिखते हैं और बॉडी को एक्सेस करते हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पे यूजर के अंदर उन दोनों को पास कर दिया, एक आईडी भी और उसके बाद बॉडी भी, ठीक है, परफेक्ट। अब इसके बाद देखो क्या करते हैं, और यहाँ पर बेसिकली ये जो है यहाँ पर भी सेम कॉल हो जाएगा, ठीक है, तभी ये फंक्शन कॉल करेगा ना। तो v4 को हमने कॉल करा, यूयूआईडी नहीं, सिर्फ यहाँ पर एज इट इज लिखना है, ठीक है, वरना एरर देता था, ठीक है, परफेक्ट। अब इसके बाद हमारे पास यूजर का डेटा बन गया, ठीक है, यानी कि यूजर को यहाँ पर आईडी भी मिला, पूरा का पूरा एक डेटा मिल गया, समझो आईडी मिला, नेम मिला, ईमेल मिला, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, सिंपली उसके अंदर पुश करना है हमारे इस यूजर वाले डेटा के अंदर, दैट्स इट। यहाँ पे हम पुश मेथड यूज करेंगे, सिंपल। तो बेसिकली इसके अंदर पुश करने के लिए हम इस यूजर को कॉल करेंगे, ठीक है, यूजर्स डॉट पुश, ठीक है। एंड इसके अंदर जो डेटा जाएगा वो ये यूजर जाएगा, ठीक है। इसको मैं यूजर डेटा बना देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। देखो ये यूजर डेटा मैं यहाँ पर पास कर दूँ, ठीक है, और ये जो यूजर है वो बेसिकली हमारा ये है, ठीक है, जो बेसिकली ये है यूजर्स, ठीक है, परफेक्ट। इसके अंदर हमने इस नए यूजर डेटा को ऐड कर दिया। उसके बाद आप रिटर्न करो, रिटर्न क्या करो, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, ठीक है, 200 का बेसिकली परफेक्टली वर्क हो गया, ठीक है। एंड जो डेटा गया है उसको जेसन में हमें यहाँ पे डिस्प्ले कर दो, जो है यूजर डेटा, ठीक है, दैट्स इट। ये देखो पोस्ट मेथड भी हमारा कंप्लीटली वर्क होने लगेगा, ठीक है। वो टेस्ट भी कर लेते हैं, एक और 404 वाला एरर लिख देते हैं। अगर इन केस अगर आपको कुछ भी एरर आता है तो रिस्पॉन्स क्या आना चाहिए, तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500 का दे देते हैं, ठीक है, या तो फिर 405 का दे देते हैं कि कोई ना कुछ एरर आ रहा है, और इसको एंड कर लेते हैं, ठीक है, दैट्स इट। देखो सिंपल हमने इतना सा कोड लिख दिया। तो अभी हम सिंपली पोस्टमैन में चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि पोस्ट मेथड भी वर्किंग है या नहीं है, ठीक है। सो सिंपल मैं पोस्टमैन को ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। तो देखो सिंपल मैंने पोस्टमैन में आ गई, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर एक कलेक्शन क्रिएट करती हूँ, ब्लैंक कलेक्शन क्रिएट कर लेते हैं, जो बेसिकली इसका नाम रखती हूँ मैं Next.js बैकएंड, ठीक है। टेस्टिंग लिखना जरूरी है वरना ठीक है, टेस्टिंग लिख दिया। इसके बाद इसके अंदर एक रिक्वेस्ट चाहती हूँ मैं, सिंपल ऐड रिक्वेस्ट करेंगे। बेसिकली अभी ये पोस्ट मेथड हम चेक कर रहे हैं, सो यहाँ पे मैं पोस्ट कर लेती हूँ, यहाँ पर मैं कर लेती हूँ ऐड यूजर नेम इसका, ठीक है। एंड पोस्ट मेथड मैंने सिलेक्ट करा है, और जो बेसिकली इसका राउट बनेगा वो कैसा बनेगा, आपका एज इट इज बनेगा, लोकल होस्ट 3000/app/users, ठीक है, यानी कि उस फोल्डर को कॉल कर दिया आपने, ठीक है। और दैट्स इट, आपको इतना करना है। उसके बाद आप हेडर में आओगे, हेडर में बेसिकली आप क्या करो, एक्सेप्ट एप्लीकेशन जेसन इसको कॉल करो, और कंटेंट टाइप आपको एप्लीकेशन जेसन नहीं सेंड करना है। ये दो चीजें बाय डिफॉल्ट आप क्रिएट करा करो, चुप एरर आने के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। वरना आपको यहाँ पे जो डिस्प्ले होता है ना, जो भी एरर है या तो आउटपुट है वो प्रॉपर डिस्प्ले हो जाएगा जेसन में, तो इस वजह से भी। और बॉडी के अंदर आते हैं, अभी हमें बॉडी भी भेजनी है, ठीक है। हमने मेथड बता दिया पोस्ट है, अब बॉडी भेजेंगे कैसे, बॉडी के अंदर आते हैं, यहाँ पर हमें रॉ बॉडी भेजनी है, सिंपल। अब इसके अंदर सिंपली कैसे जाएगी बॉडी, जैसे कि ये देखो एक ऑब्जेक्ट जाएगा जिसके अंदर आईडी छोड़ के नेम और ईमेल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं यहाँ से आईडी हटा देती हूँ, तो यहाँ पर देखो इसको भी डबल कोट में ले लेना आप, ठीक है, जो ईमेल और
नेम लिखे ना उसको, ठीक है। अब प्रीति 2 कर लेती हूँ इसका नेम, और Preeti2@gmail.com, ठीक है, परफेक्ट। अब देखो इसको अगर मैं लाइक रन करूंगी तो क्या ये ऐड हो जाता है कि नहीं देखेंगे, ठीक है। सेव कर लिया एंड मैं रिक्वेस्ट सेंड कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखो परफेक्टली वर्क हो गया। यहाँ पे 200 का एरर भी 200 का हमारे पास स्टेटस भी आ गया, और यहाँ पर देखो आईडी जनरेट होगी UUID एंड प्लस यहाँ पे यूजर का डेटा आ गया। तो सिंपल मैं जाके चेक कहाँ पर कर सकती हूँ, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे सारे डेटा मेरे को डिस्प्ले हो रहा है, सिंपली रिफ्रेश कर लेती हूँ और यहाँ पे आके देखती हूँ थर्ड वाला एंट्री हमारी अभी की हो गई, प्रीति 2। तो यानी कि हमारा परफेक्टली हमारा पोस्ट मेथड यहाँ पे वर्क होने लगा, ठीक है। ऐसे आप एपीआई जनरेट कर सकते हो। अब सिंपल वाले रह जाते हैं हमारे पास, जैसे कि देखो सिंपली क्या है, अपडेट और गेट और डिलीट वाला रहा है, ठीक है। गेट यानी कि बेसिकली मैं क्या चाहती हूँ, जैसे अभी आपके पास ये वाला राउट है, सिंपल अगर आप इसके सामने कोई भी लाइक आईडी डालते हो यूजर की, जैसे कि मैंने डाला 1, ठीक है, 1 अगर डालते हो तो वही सिर्फ यही मेरे यूजर का डेटा मेरे को डिस्प्ले होना, ठीक है। अब मेरे पास ऑब्वियसली यहाँ पे एरर है अभी भी, तो वो आना, ठीक है, वो वाला करते हैं सबसे पहले, ठीक है, सिंपल। तो चलते हैं फिर यहाँ पर इसके अंदर, ठीक है। इसका राउट देखो ऐसे ही बनना चाहिए, एरे के अंदर आईडी लिखो और उसी आईडी को यहाँ पर आपको सारी चीजें करनी है, ऐसा समझ लो, ठीक है। उसके बाद देखो सबसे पहले हम यूजर को ही यहाँ से यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो इंपोर्ट यूजर्स आ गए हम लोग, ठीक है, परफेक्ट। एक बार ओपन करके भी देख लेते हैं ऐसे, अगर ओपन हो रहा है तो बात हमारा एकदम करेक्ट है, ठीक है, परफेक्ट। उसके बाद यहाँ पर हमारा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन कॉल हो जाता है, ठीक है। एक्सपोर्ट कर लेती हूँ डिफॉल्ट में इसको, ठीक है। और यहाँ पर फंक्शन सेम नेम रखते हैं, ठीक है, हैंडल बोल के, हैंडलर, ठीक है। और इसके अंदर भी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हमें आ जाता है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर ऐसे। तो देखो सिंपल हमारे पास फंक्शन बन के रेडी भी हो गया, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे रिक्वेस्ट हमारी आईडी ही होने वाली है, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है। तो सिंपल हम रिक्वेस्ट हम यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। सो कॉन्स्ट कर लेती हूँ और यहाँ पर आईडी ही हमारी एज अ रिक्वेस्ट आने वाली है। तो सिंपल हम यहाँ पे डालते request.query, ठीक है, यानी कि उस क्वेरी से हम उसको एक्सेस करेंगे उस डेटा को, ठीक है। वेयर ID = 1 ऐसा करके हम डेटा लेते थे ना, वैसे वर्क होगा यहाँ पर, ऐसा समझो, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, देखो एक इंडेक्स बोल के वेरिएबल बना देते हैं, ठीक है। सो कॉन्स्ट इंडेक्स बोल के मैंने एक वेरिएबल बना दिया, ठीक है। उसके अंदर मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले UUID है कि नहीं वो चेक करो, यानी कि जो आईडी आप पास कर रहे हो पहले ही बता दो कि क्या वो आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट है क्या नहीं, ठीक है। सो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, फाइंड इंडेक्स का फंक्शन लगा दूंगी, ठीक है। सो यूजर्स को कॉल कर लेते हैं, ठीक है, जो बेसिकली ये वाले यूजर्स, ठीक है। उसके अंदर का फाइंड इंडेक्स को कॉल कर लेती हूँ, ठीक है। एंड इसके अंदर सिंपली यू के अंदर सारा डेटा स्टोर हो गया, u.id इक्वल टू क्या हमारी आईडी हम भेज रहे हैं वो आईडी करेक्ट है, यानी कि सेम है क्या नहीं, चेक कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वो सारी फंक्शनलिटी करेंगे 1 by 1, जैसे कि सबसे पहले ही चेक करते हैं, ठीक है। अगर हमें फाउंड नहीं होता है तो 404 वाला जो एरर का है ना वो यहाँ पर लिख रही हो, ऐसा समझो। इफ अगर हमें जो इंडेक्स है, ठीक है, वो अगर इक्वल टू -1 रहा, यानी कि एक भी प्रोडक्ट अगर हमें फाउंड नहीं होता है, यूजर एक भी यूजर अगर फाइंड नहीं होता है तो रिटर्न क्या करो आप, ठीक है। तो वो मैं बता रही हूँ, जैसे कि देखो अगर यहाँ पे जैसे कि आईडी मैंने 1 डाला, 2 डाला और 3 वाली आईडी है ही नहीं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 3 डाल देती हूँ तो पहले ये मेरे को दिखा दे रिटर्न में कि यहाँ पे ऐसा नाम का कुछ डेटा है ही नहीं बोल के, ठीक है, यानी कि मैं वो कर रही हूँ सबसे पहले चेक, ठीक है। सो ऐसा समझ लो। उसके बाद देखो यहाँ पर एज इट इज डेटा है हमारे पास, ठीक है, वो तो क्लियर हो गया ना कि हम क्या कर रहे हैं बोल के। 404 एरर यानी कि नॉट फाउंड वाला, ठीक है, सबसे पहले वही कर रही हूँ। तो रिस्पॉन्स क्या देना है हमें, स्टेटस जाएगा हमारा 404 का, ठीक है। और जेसन में बेसिकली मैं इस बार क्या करूंगी, एज अ मैसेज में पास करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ मैसेज जाएगा हमारी तरफ से कि नॉट फाउंड, ठीक है, आईडी नॉट फाउंड लिख देते ताकि पता तो चले क्या नॉट फाउंड, ठीक है, परफेक्ट। अब देखो सिंपल हमारा ये फंक्शन सबसे पहले चलेगा, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर आगे रिफ्रेश कर लिया, अब मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ रैंडम नंबर डालती हूँ, 34 पर मुझे यहाँ पे मैसेज क्या आ गया, देखो
मैसेज आ गया आईडी नॉट फाउंड, ठीक है। यानी कि यहाँ पर देखो सिंपल उसने बता दिया कि ये वाली आईडी यहाँ पे फाउंड ही नहीं हो रही, ठीक है। इसी तरह मैं क्या करती हूँ, 2 डाल देती हूँ, तो 2 पर भी ये सेम मेरे को बता रहे आईडी नॉट फाउंड, क्योंकि आईडी फाउंड होने के बाद क्या, वो तो हमने डाला ही नहीं। और वैसे तो हमारे पास आईडी 2 तो है। आप सोच रहे हो अरे यार आईडी 2 तो है, फिर मेरे को डिस्प्ले क्यों नहीं आया? उसका फंक्शन भी तो बनाओ ना कि डिस्प्ले हो जाए बोल के, अभी तक तो हमने वो बनाया नहीं, तो फिर वो क्या ही डिस्प्ले करेगा, है ना। तो सिंपल अब बातें हम, अगर ये तो पता चला कि 404 अगर कोई भी गलत आईडी डालते हो तो ये वर्क करेगा। अगर आप सही आईडी डालते हो तो क्या होना, ठीक है। इफ यहाँ पे डाल देते हो, ठीक है, रिक्वेस्ट से मेथड ले लो, ठीक है, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू क्या हो, सबसे पहले देखो गेट मेथड है, ठीक है। गेट मेथड होगी तो तुम क्या करो, रिटर्न करो, ठीक है। रिटर्न क्या करो, तो बेसिकली यूजर का डेटा हमें डिस्प्ले करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर देखो, सिंपल में इससे पहले क्या करती हूँ, अभी यूजर का डेटा तो डिस्प्ले करना है, लेकिन कैसे, तो यहाँ इसके पहले ही मैं क्या करती हूँ, कॉन्स्ट करती हूँ, एक यूजर का डेटा यहाँ पे बना देती हूँ बेसिकली, ठीक है। जो बेसिकली आईडी वाइज मुझे उसका डेटा मिलना चाहिए, तो कैसे, इस यूजर में से क्या करो, यहाँ पे इंडेक्स दे दो। कौन सा इंडेक्स, ये वाला इंडेक्स, जो बेसिकली एज अ आईडी रहेगी। इस आईडी का डेटा स्टोर कर दो इस वाले यूजर के अंदर, दैट्स इट। और मैं रिटर्न उसी यूजर को कर दूंगी, सिंपल हो जाएगा ना। सो इसी वजह से res डॉट स्टेटस रहेगा हमारा 200 का, और यहाँ पे जो बेसिकली जेसन में डेटा जाएगा वो कौन जाएगा, यूजर जाएगा, दैट्स इट। देखो कितना परफेक्ट, ओके, कितना इजीली हमने ये करा। और यहाँ पे मैं लिख दूं क्या, गेट बाय आईडी, ठीक है। और यहाँ पर आके इस बार मैं 2 डालती हूँ, ठीक है। सिंपल मैं यहाँ पर आऊंगी /2 डालूंगी, तो यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर अभी भी आईडी नॉट फाउंड आ गया। वैसे तो 2 नंबर का है ना हमारे पास, ठीक है, तो तब तो फिर आना चाहिए था ना, ठीक है। तो बेसिकली अभी भी आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे 2 पर अभी भी मुझे डेटा नहीं डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, जबकि मेरे पास यहाँ पर 2 का डेटा तो है। आप सोच रहे हो ना कि यार 2 का तो डेटा है, यानी कि आईडी तो 2 है, तो फिर 2 का डेटा क्यों नहीं डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक दिक्कत आ गई, ठीक है। जैसे कि इन दोनों का डेटा और इनमें एक डिफरेंस आ गया, ठीक है। जैसे कि ये जो डेटा है वो एज अ स्ट्रिंग में स्टोर हो रहा है और यहाँ का डेटा एज अ नंबर में हो रहा है, तो फिर दिक्कत आएगी ना। या तो फिर आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, या तो फिर आप नंबर में कन्वर्ट कर दो। तो बेसिकली जो आईडी है हमारी वो तो अभी लाइक डायनामिकली क्रिएट होने वाली है सारी डेटा, तो फिर क्यों ना हम जो बचा हुआ डेटा ऑलरेडी है उसको ही एज अ स्ट्रिंग में ही एक्सेस कर ले, ठीक है। सो इसके लिए सिंपल आपको क्या करना है, देखो सिंपल आपको यहाँ पर आप कंपेयर कर रहे हो ना इस इंडेक्स के अंदर, सिंपल यहाँ पे आप स्ट्रिंग मेथड कॉल कर दो, उसी के अंदर वो डाल दो, सिंपल। मैं यहाँ पे स्ट्रिंग को कॉल कर लेती हूँ, ठीक है, उसके अंदर ये वाला ऐड कर लो एज इट इज आपका जो चेक कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर भी सेम स्ट्रिंग को कॉल कर लो, ठीक है, और उसके अंदर भी आईडी को कॉल कर दो, ठीक है। यहाँ से आईडी हटा देती हूँ, अभी यहाँ पर आती हूँ, अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेती हूँ एक बार, ठीक है। वैसे यहाँ पर अब अगर मैं /2 करती हूँ तो यहाँ पर देखो अब मेरे पास यहाँ पे /2 पर मुझे सिर्फ 2 का डेटा आ रहा है, ठीक है, परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब मैं 1 करती हूँ तो 1 का डेटा आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर मैं 1 कर लेती हूँ और 1 का डेटा देखो, ठीक है, ये भी परफेक्ट वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर आती हूँ, ये जो भी है आपका आईडी बना हुआ उसको भी कॉपी कर लेते हैं, उसको भी स्लैश लगा के ऐड कर लेते हैं। तो इस बार आ गया आईडी इज नॉट फाइंड, ठीक है। तो यहाँ पर दिक्कत दे रहा है वो। अब यहाँ पर जो बेसिकली मैंने पहले स्ट्रिंग को कॉल करा था ना, अब मैं नॉर्मल करूंगी, ठीक है, जैसा हमारा था एज इट इज, Ctrl+X कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं कॉल कर रही थी ना पहले, वो एज इट इज कॉल कर लेते हैं इसको, ठीक है। सिंपल मैं क्या करती हूँ यहाँ पर ना अभी के लिए तो 2 डेटा हमारे एज इट इज है, और जो यूआईडी हमने लाइक आईडी रखी है ना, तो बेसिकली हमने क्या रखी है, लाइक स्ट्रिंग में ही रखी है, ठीक है, ऐसा ही समझ लो। चलो ठीक है, स्ट्रिंग में ही रखते हैं इसको, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर हम कोड चेंज कर लेते हैं, ठीक है। वैसे मैं पहले इंडेक्स का देख रही थी, तो इंडेक्स की अब जरूरत ही नहीं है, हम क्या करते हैं सिंपल सा मैच कर लेते हैं, ठीक है। जो बेसिकली आईडी है उसी को मैच करके हम डिस्प्ले कर सकते हैं, तो ये ज्यादा बेटर हो जाएगा, ठीक है। सो इस वजह से मैं क्या करती हूँ, देखो सिंपल एक कॉन्स्ट वेरिएबल क्रिएट करते हैं यूजर्स, ठीक है। उसके अंदर क्या करते हैं, यहीं पे हम फिल्टर लगाए फाइंड कर लेते हैं, सॉरी फिल्टर बोल रही हूँ, फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, यूजर्स में का, ठीक है। यहाँ पर इस वाले एक में का फाइंड कर लो, ठीक है, फाइंड
जो बेसिकली फाइंड मेथड यूज करा है, जिसके अंदर सारा डेटा यूजर के अंदर स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पर मैं क्या कर लेती हूँ, यूजर डॉट आई डी इक्वल टू क्या हमारी इस आईडी से है, ठीक है, जो बेसिकली हमारी रिक्वेस्ट बॉडी से जो आईडी आ रही है उसके अंदर होगी, तो यूजर के अंदर डेटा स्टोर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं यूजर डेटा लिख देती हूँ ताकि मतलब कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, सो उसके बाद देखो यूजर डेटा कर दिया इसको मैंने। अब यहाँ पे 404 का पहले एरर ऐसा लगा रही थी मैं। ठीक है, सो सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, अब सिंपल रखते हैं। ठीक है, सबसे पहले इफ यहाँ पे पहले मैं इंडेक्स वगैरह चेक कर रही थी, अब मैं क्या करती हूँ, नॉट इक्वल टू यूजर डेटा कर लेती हूँ। सिंपल, अगर यूजर आईडी इसको नहीं मिलता है तो फिर आप क्या करो, आईडी नॉट फाइंड वाला मैसेज दे दो। ठीक है, परफेक्ट। उसके बाद यहाँ पर मैं पहले ऐसे कर रही थी, अब इसकी जरूरत नहीं है इंडेक्स वाइज हमें लेने की। डायरेक्ट देखो रिक्वेस्ट डॉट मेथड से गेट मेथड आया। ठीक है, उसके बाद रिटर्न रिस्पॉन्स में यूजर का डेटा दिखाओ, बेसिकली यूजर को ही दिखाओ, मतलब यूजर का डेटा दिखाओ। ठीक है, जो बेसिकली मिल रहा है, जैसे कि जो आईडी से मिल रहा है उसका यूजर का डेटा दिखाओ। दैट्स इट, बस इतना हमने कर दिया। सेव कर लेती हूँ इसको मैं फिर। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर आती हूँ, रिफ्रेश कर लेती हूँ एक बार। ठीक है, सो मे बी यहाँ से डेटा चला जाएगा क्योंकि मैंने चेंजेस करे हैं ना उस पेज के अंदर, तो कंट्रोल एस कर लेती हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर डेटा है। ठीक है, सो सिंपल यहाँ पे मैं क्या कर लेती हूँ, इसको मैं ले लेती हूँ, कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पर चेक कर लेती हूँ, स्लैश इसको लगाती हूँ, तो अभी भी मेरे पास ऐसा ही आ रहा है। ठीक है, बल्कि मैं अगर यहाँ पे 1 कर लेती हूँ तो 1 का डेटा आ रहा है मेरे पास। ठीक है, इसलिए मैं इस प्रोजेक्ट को क्लियर कर लेती हूँ एंड देन फिर से रन कर लेते हैं, npm रन देव कर लेते हैं, ताकि हमें प्रॉपर अभी लेटेस्ट वाला ही डेटा मिले। ठीक है, सो सिंपल यहाँ पर आ जाती हूँ, लेटेस्ट में जो डेटा है हमारे पास, 2 डेटा मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, जो बेसिकली स्ट्रिंग के अंदर डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, आईडी। अब मैं सिंपल यहाँ पर आती हूँ, एज इट इज इसको हिट करती हूँ। ठीक है, सो प्रीति टू वाला जो डेटा है वो एज इट इज ऐड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आती हूँ, रिफ्रेश करके देख लेते हैं वो डेटा को। ठीक है, आ रहा है। चलो ठीक है, इसको मैं 1 साइड में लेती हूँ। ठीक है, ताकि हमें क्लियर हो जाए। 1 को करती हूँ तो 1 का डेटा मेरे पास आ रहा है। ठीक है, ये देखो 1 का डेटा आ रहा है। अब मैं एक्चुअली ये डेटा चाहती हूँ। ठीक है, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे वो डेटा ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब आ रहा है देखो, अब परफेक्टली वर्क करने लगा हमारा, आईडी से मेरे पास यहाँ पे डेटा आने लगा। ठीक है, परफेक्ट। चलो ठीक है, अभी परफेक्टली हमारे आईडी से डेटा आने लगा, यानी कि ये वर्किंग है कोड, इसको एज इट इज रखते हैं। ठीक है, सो सिंपल करा है, पहले मैं इंडेक्स को करती थी, अब डायरेक्ट ये सिंपल फंक्शन यूज करा है, जिसके अंदर फाइंड का मेथड यूज करके यूजर के डेटा के अंदर चेक कर दिया। अगर नहीं होता है तो 404 एरर होता है तो गेट बाय आईडी वाला मेथड चला दो। दैट्स इट। ठीक है, अब दूसरा करते हैं, जैसे कि अभी पुट डिलीट ये दोनों भी करने हैं ना हमें, तो सिंपल अपडेट वाला हम लोग करते हैं। ठीक है, तो सिंपल इसके लिए मैं क्या करती हूँ, इफ कंडीशन लगा देती हूँ, और यहाँ पर भी हम मेथड ही करेंगे। ठीक है, चेक करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट मेथड चेक करेंगे, जो बेसिकली रहेगा इक्वल टू क्या वो पुट मेथड है। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करती हूँ, कॉन्स्ट लिखती हूँ, यहाँ पर हम क्या भेज रहे हैं, नेम और ईमेल भेज रहे हैं, तो सिंपल नेम और ईमेल को एक्सेस करूंगी, कहाँ से, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। ठीक है, परफेक्ट। यहाँ से मेरे पास ये दोनों चीजें आ जाएगी। इफ हम यहाँ पे लगा देते हैं और यहाँ पे मैं कर लेती हूँ नेम, जो एज इट इज रहेगी। उसके बाद मैं अपडेट की क्वेरी करना चाहती हूँ, जैसे कि अगर आप डेटा दे रहे हो तो वो ले लो। उसके बाद देखो रिटर्न करेंगे रिस्पॉन्स। ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस रहेगा हमारा 200 का, और यहाँ पे मैं जेसन में डिस्प्ले कर दूंगी। ठीक है, जेसन में बेसिकली मैं मैसेज भी प्रिंट करूंगी कि डेटा एडिटेड या तो अपडेटेड, और यूजर का डेटा भी डिस्प्ले कर दूंगी। ठीक है, सो इसके लिए मैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले मैसेज के अंदर लिख दूंगी, लाइक स्ट्रिंग में यूजर अपडेटेड बोल के। ठीक है, अपडेटेड, और यहाँ उसी के साथ में यूजर का डेटा भी देना चाहती हूँ, तो यूजर यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, और उसका डेटा कहाँ पर स्टोर है, हमारे यूजर डेटा के अंदर, जो अपडेटेड डेटा रहेगा। ठीक है, दैट्स इट, सेव कर लेते हैं। अब देखो ये हमारा हो गया अब पुट का, एक बार टेस्ट कर लेते हैं इसको। ठीक है, सिंपल यहाँ पर आती हूँ पोस्टमैन में, अब मैं इसी को लाइक क्या करती हूँ, डुप्लीकेट बना देती हूँ। ठीक है, सो डुप्लीकेट बना दिया, तो बेसिकली यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पे पुट, यहाँ पे ऐड की जगह एडिट लिख देती हूँ। ठीक है, एडिट। ठीक है, और कॉपी को भी हटा देती हूँ, बेसिकली एडिट यूजर इतने रखते।
ठीक है परफेक्ट। और यहाँ पर पुट मेथड कॉल कर लेते हैं और हमारा एज इट इज रहेगा। देखो ये जो है एज इट इज रहेगा, लेकिन इस पर हमें आईडी भी सेंड करनी है। तो सिंपल मैं किसकी करना चाहती हूँ, जैसे कि सबसे पहले तो सिंपल वाला करते हैं। जैसे कि इस डेटा को चेंज करना चाहती हूँ, 1 इसकी आईडी है, ठीक है चेक करते हैं ना। सो सिंपल मैं यहाँ पर आती हूँ, 1 ऐड कर लिया। बॉडी के अंदर देखो दो चीजें एज इट इज सेंड करनी है। तो यहाँ पर प्रीति टू जा रहा है, ठीक है। चाहते हो एज इट इज जाना चाहते हो तो चलो ठीक है, एज इट इज इसको ही रखते हो, वरना आप श्रुति टू लिख सकते हो, ठीक है। चलो ठीक है, टेस्टिंग पर्पज है तो कुछ उतना नहीं फोकस करेंगे, वर्क होता है कि नहीं वो देखते हैं, ठीक है। अब मैंने पुट मेथड यहाँ पे करा, यहाँ पे सारी चीजें करेक्ट है, यहाँ पे नेम और ईमेल भी पास कर लिया और सेंड कर लेते रिक्वेस्ट। और यहाँ पर देखो हो गया ये बेसिकली, ठीक है। यूजर अपडेटेड और यूजर का डेटा मेरे को डिस्प्ले होने लगा, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पर आके दिखा देती हूँ, ठीक है। रिफ्रेश कर लेती हूँ, रिफ्रेश करने पे 1 आईडी की डेटा अभी भी मेरे पास ओल्ड डेटा ही डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, जो बेसिकली श्रुति है। अगर मैं वही यहाँ पर दिखा दूँ, ठीक है, /1 डाल के उसकी डेटा दिखा दूँ, तो यहाँ पर आप प्रॉपर अपडेटेड वैल्यू देख सकते हो, ठीक है। प्रीति 2 प्रीति 1 जो भी है, तो यहाँ पर एक्चुअली अपडेटेड डेटा डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो हमारे पास 2 राउट है ना, मतलब बेसिकली हमारे पास 2 चीजें, ये एक अलग सा फाइल में हम कॉल कर रहे हैं, ये एक अलग सा फाइल में कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे यूजर डेटा अपडेटेड डेटा हमें डिस्प्ले हो जाएगा, जो बेसिकली आईडी रिलेटेड होगा। जैसे कि यहाँ पर भी हम आईडी से कॉल कर रहे हैं, तो ये एक ही पेज का कोड है, तो अपडेटेड डेटा मेरे को मिल रहा है। वही मुझे यूजर का डेटा किसी और पेज में का मिल रहा है, जो बेसिकली यूजर का डेटा कहाँ से मिल रहा है, मुझे यहाँ से मिल रहा है। मतलब ये जो कोड है वो बेसिकली अभी भी इसी को लेके चल रहा है, ठीक है। सो इसी वजह से वो दिक्कत आ रही है। चलो कोई नहीं, मतलब ये चीजें तो कॉमन सी है। लाइक देखा जाए तो डेटाबेस से आप करोगे तो सारी चीजें प्रॉपर वर्क करेगी मे बी, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइक अलग अलग रखे, तो इस वजह से ऐसा वर्क हो रहा है, ठीक है। अपडेटेड डेटा इसको नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से इसने मेरे को एज इट इज ओल्ड डेटा से ही एज इट इज मेरे को डिस्प्ले करा दिया, ठीक है। लेकिन वही मैं अगर सिंपली यहाँ पर आके ऐसे चेक कर रही हूँ, तो वो मुझे जो लेटेस्ट डेटा है वही दिखा रहा है, क्योंकि इस पेज के अंदर हमारे पास लेटेस्ट डेटा स्टोर हो चुका है, ठीक है। चलो ठीक है यार, अभी के लिए एज इट इज रखते हैं इसको, ठीक है। हमारा अपडेट भी वर्किंग है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, डिलीट वाला करते हैं। सिंपल एक लास्ट वाला बच्चा है, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। सो यहाँ पर मैं लिखना भूल गई थी, सो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे एडिट, और यहाँ पे मैं कर लेती हूँ इसको डिलीट, ठीक है। ठीक है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले इफ कंडीशन से चेक करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट मेथड से हमारे पास चेक करेंगे, ठीक है, क्या वो डिलीट मेथड है, ठीक है। अगर डिलीट मेथड होगा तो क्या करो, सिंपल यहाँ पर यूजर का डेटा हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। वो डीबी में का यूजर का डेटा ले लो, ठीक है, ले लिया। डॉट आप क्या करो, स्प्लिट यूज करो, ठीक है। स्प्लिट वाला फंक्शनलिटी है हमारे पास, तो उसको हम यूज करेंगे, ठीक है, उसको हम यूज करेंगे। और यहाँ पर देखो यूजर्स, ओके, यूजर्स डॉट इंडेक्स ऑफ हम चेक कर रहे हैं, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूजर डेटा को चेक करेंगे, ठीक है। यूजर डेटा मिल जाता है 1, यहाँ पर अगर एक भी डेटा मिल जाता है, ठीक है, उसके अंदर एक, तो रिटर्न क्या करो, ठीक है। तो रिटर्न रिस्पॉन्स आएगा हमारा, ठीक है, जो बेसिकली स्टेटस दे देती हूँ मैं 200 का। और यहाँ पे हम जेसन में क्या करेंगे, मैसेज प्रिंट करा देंगे, ठीक है। जेसन में मैं यहाँ पर आती हूँ, कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पे मैसेज दे देती हूँ, ठीक है, कि यूजर डिलीटेड। दैट्स इट, बस आपको इतना सा करना था और सेव कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसका टेस्टिंग कर लेते हैं। पोस्टमैन में आती हूँ, सेम एडिट वाला जो है ना उसी को डुप्लीकेट करा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, इसका चेंज कर लेती हूँ। सबसे पहले एडिट को हटा के डिलीट और कॉपी को भी हटा देती हूँ, ठीक है। और मेथड हमारा रहेगा डिलीट, ठीक है। और यहाँ पे आईडी दी है, बॉडी में यहाँ से हटा देती हूँ क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सेव कर लेते हैं। अब देखो सिंपल हमारे पास सारी चीजें हो गई। डिलीट वाला फंक्शनलिटी वर्क होता है कि नहीं देख रही हूँ, और 1 वाला जो आईडी है उसको मैं डिलीट कर रही हूँ। सिंपल सेंड कर लेती हूँ रिक्वेस्ट, और यहाँ पे देखो यूजर डिलीट है, यहाँ पे मैसेज आ गया, यानी कि अब क्या हो गया, वो उस यूजर में से ही डेटा को मैंने डिलीट करा है। तो देखते हैं यहाँ पे रिफ्रेश करने पे डिस्प्ले होता है कि नहीं। तो वैसे तो यहाँ पर देखो डिस्प्ले नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आपको अपडेटेड देखना है तो /1 डालोगे तो यूजर का डेटा नहीं आएगा, तो समझ जाना कि डिलीट हो चुका है। तो ये देखो 1 पर मेरे पास डेटा नहीं आ रहा है, यानी कि यूजर का 1 डेटा डिलीट हो गया, क्योंकि वो अपडेटेड हमारा इसी पेज के अंदर डिस्प्ले हो रहा है ना। अभी मैं 2 का डिस्प्ले कर रही हूँ, तो ये देखो 2 का यहाँ पर आईडी डालने पे मेरे को 2 का डेटा डिस्प्ले कर दिया, 1 का नहीं डिस्प्ले कर रहा है। इसका मतलब क्या, हमारा वो डिलीट हो चुका है, ठीक है। परफेक्टली डिलीट भी हमारा यहाँ पे वर्क हो रहा है।
ठीक है। तो अपडेटेड जो डेटा है वो देखने के लिए मुझे उसी पेज के अंदर जाना पड़ रहा है बार बार। यहाँ पर मुझे अपडेटेड डेटा एक्चुअली डिस्प्ले नहीं हो रहा है, बस इतना सही दिक्कत है, ठीक है। बाकी सब हमारी कर्ड ऑपरेशन यहाँ पे वर्किंग है और आप देख ही सकते हो सारी चीज़ें हमारी वर्किंग फाइन है। तो फाइनली हमारे यहाँ पे कर्ड ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है। आई नो कि यहाँ पे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आ चुकी है, आपने देखा ही होगा, लेकिन मैं आपको एक टेस्टिंग पर्पज से ही ये चीज़ दिखा चुकी हूँ। लेकिन मैं प्रेफर करूँगी कि एज अ बैकएंड अगर आपको नेक्स्ट जेएस में करना है तो बिल्कुल मत करना, ठीक है। उसके लिए आप नेक्स्ट जेएस का यूज़ कर सकते हो। ऑलरेडी इसके रिलेटेड मेरे बहुत सारे वीडियोज़ अपलोडेड है, आप एक बार ज़रूर चेक करना अगर आप एज अ बैकएंड भी देखना चाहते हो। वरना आप लारावेल यूज़ करो यार, वो तो बहुत ईजी है, ठीक है। उसके रिलेटेड तो वीडियोज़ बहुत जल्दी खत्म हो गए हमारे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इजी है अगर आपको एज अ बैकएंड ही वर्क करना है तो ठीक है। इसी के साथ फिर मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू।